राम राम सारियों, आज हम राजस्थान इतिहास का 14वां चैप्टर देखेंगे, सामाजिक एवं राजनीतिक जागरण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जन जागृति में आर्य समाज का योगदान। राजस्थान में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सामाजिक राजनीतिक चेतना जगाने में आर्य समाज का योगदान अतुलनीय है। यह केवल एक धार्मिक आंदोलन नहीं था, बल्कि इसने राजस्थान में बौद्धिक पुनर्जागरण की नींव रखी। स्वामी दयानंद सरस्वती की राजस्थान यात्राएं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान को अपनी मुख्य कर्मस्थली के रूप में चुना, क्योंकि उनका मानना था कि यहाँ के शक्तिशाली राजपूत शासकों के माध्यम से वे संपूर्ण भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार ला सकते हैं। दयानंद सरस्वती की राजस्थान यात्राओं को मुख्य रूप से 2 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम चरण, इसकी शुरुआत जून 1865 में करौली से हुई। वहाँ वे राजा मदनपाल के निमंत्रण पर आए। इसके पश्चात उन्होंने 1867 में जयपुर की यात्रा की और फिर अजमेर व पुष्कर के क्षेत्रों में अपने सुधारवादी विचारों का प्रचार किया। अजमेर में उन्होंने ईसाई पादरियों और मुस्लिम मौलवियों से शास्त्रार्थ किया तथा कर्नल ब्रूक से मिलकर गोवध निषेध का आग्रह किया। द्वितीय चरण, इस दौरान स्वामी जी का गहरा प्रभाव पड़ा। अक्टूबर 1881 में चित्तौड़गढ़ पहुंचने पर इतिहासकार श्यामल दास ने उनका स्वागत किया। उदयपुर में महाराणा सज्जन सिंह के अनुरोध पर उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे संस्करण का लेखन पूर्ण किया और समाज सुधार के उद्देश्यों के लिए परोपकारिणी सभा का गठन किया। RS 2013 में पूछा गया है। ये अंतिम यात्रा 1883 में महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के निमंत्रण पर जोधपुर पहुंचे। यहाँ उन्होंने महाराजा की अनैतिक जीवनशैली और राजकीय नर्तकी नन्ही जान के अत्यधिक हस्तक्षेप की खुलकर आलोचना की। इसके परिणाम स्वरूप उनके विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा गया और उन्हें विष दे दिया गया, जिसके कारण 23 अक्टूबर 1883 को अजमेर में उनका देहांत हो गया। संस्थागत ढांचा। संस्था इकाई का नाम और स्थान। मुख्य विवरण और तथ्य। वैदिक यंत्रालय अजमेर। महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने विचारों और साहित्य के प्रकाशन के उद्देश्य से वर्ष 1880 में अजमेर में अपना स्वयं का छापाखाना स्थापित किया था। RS 2021 में पूछा गया है। आर्य समाज अजमेर। राजस्थान में आंदोलन के औपचारिक केंद्र के रूप में 13 फरवरी 1881 को अजमेर में आर्य समाज की प्रथम शाखा स्थापित की गई थी। वैदिक धर्म सभा जयपुर। जयपुर रियासत में वैदिक धर्म के प्रसार हेतु मार्च 1881 में वैदिक धर्म सभा का गठन किया गया था। परोपकारिणी सभा उदयपुर। इसकी स्थापना 27 फरवरी 1883 को उदयपुर में हुई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष महाराणा सज्जन सिंह बने और बाद में इसका मुख्यालय अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। RS 2021 में पूछा गया है। आर्य समाज मेवाड़ और उदयपुर। मेवाड़ क्षेत्र में आर्य समाज की गतिविधियों को विस्तार देने के लिए इसकी स्थापना विष्णुलाल पांड्या द्वारा की गई थी। आर्य समाज अलवर रियासत में सामाजिक जागृति लाने के उद्देश्य से वर्ष 1900 में वासुदेव खंडेलवाल ने आर्य समाज की नींव रखी थी। आर्य समाज करौली में वर्ष 1911 में यमुना प्रसाद और ज्वाला प्रसाद के प्रयासों से आर्य समाज की संस्थागत स्थापना हुई थी। परोपकारिणी सभा 1883। स्वामी दयानंद सरस्वती के विजन को संस्थागत रूप देने के लिए 27 फरवरी 1883 को उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई। RS 2023 में पूछा गया है। इस संस्था के प्रथम अध्यक्ष के रूप में उदयपुर के महाराणा सज्जन सिंह को नियुक्त किया गया था, जो स्वामी जी के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे। इस सभा के गठन का उद्देश्य स्वामी जी के देहावसान के बाद उनके जीवन के मिशन को निरंतरता प्रदान करना था।
इसमें मुख्य रूप से वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार, अनाथों एवं असहायों का संरक्षण और उनके द्वारा रचित ग्रंथों के प्रकाशन कार्य को सुचारू रूप से जारी रखना शामिल था। यद्यपि इसकी स्थापना उदयपुर में हुई थी, परंतु कार्यों की सुगमता और केंद्रीयता को देखते हुए बाद में इसका मुख्यालय अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया, जो आज भी आर्य समाज की गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र है। राजस्थान में आर्य समाज का योगदान। राजनीति और प्रशासन पर प्रभाव। आर्य समाज ने स्वराज की भावना को राज दरबारों तक पहुंचाया। जोधपुर के सर प्रताप सिंह ने अदालती कामकाज में हिंदी को अनिवार्य किया। 1922 में जयपुर में कल्याणमल के नेतृत्व में हिंदी को राजभाषा बनाने का एक व्यापक आंदोलन शुरू हुआ। शाहपुरा के शासक नाहर सिंह ने आर्य समाज से प्रेरित होकर उत्तरदायी शासन की नींव रखी, जबकि अजमेर केंद्र शासित होने के कारण क्रांतिकारियों जैसे अर्जुन लाल सेठी का सुरक्षित गढ़ बना। सामाजिक सुधार एवं क्रांति। समाज की कुरीतियों को दूर करने में आर्य समाज की भूमिका निर्णायक रही। शारदा एक्ट 1929। अजमेर के हरविलास शारदा के प्रयासों से बाल विवाह निरोधक कानून पारित हुआ, जिसने विवाह की न्यूनतम आयु लड़के 18 और लड़कियां 14 वर्ष सुनिश्चित की। महिला सशक्तिकरण। कन्या पाठशालाओं और जीवन कुटीर जैसे संस्थानों की स्थापना की प्रेरणा आर्य समाज से ही मिली। जाति प्रथा का विरोध। स्वामी जी के विचारों ने किसान वर्ग, विशेषकर जाट और गुजर में स्वाभिमान जगाया और जन्म आधारित जातिवाद का विरोध किया। साहित्यिक योगदान। चांदकरण शारदा ने दलितों द्वार और विधवा विवाह जैसी पुस्तकों के माध्यम से सामाजिक चेतना का संचार किया। वैचारिक आधार। स्व का चतुर्थ मंत्र। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 4 मूल मंत्रों के माध्यम से राष्ट्रवाद की नींव रखी। स्वधर्म। अपने धर्म और संस्कृति का गौरव। स्वदेशी। स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग कर आर्थिक स्वतंत्रता पर बल। स्वराज्य। सर्वप्रथम भारतीयों के लिए का नारा देकर स्वराज्य की मांग की। स्वभाषा। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के पहले प्रबल समर्थक बने। स्वतंत्रता संग्राम और जन आंदोलनों में भूमिका। आर्य समाज ने सीधे राजनीति में भाग न लेते हुए भी सर्वधर्म और स्वराज्य के माध्यम से क्रांतिकारियों की एक फौज तैयार की। राव गोपाल सिंह खरवा, दामोदर दास राठी और केसरी सिंह बारट जैसे क्रांतिकारी आर्य समाज की बैठकों में सक्रिय थे। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान भी किसानों को संगठित करने के लिए आर्य समाजी भजनों का उपयोग किया गया। इसके साथ ही चांदकरण शारदा ने दलितों उद्धार और विधवा विवाह जैसी पुस्तकों के माध्यम से सामाजिक चेतना का प्रसार किया। नेक्स्ट, वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा। वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा का गठन AGG-CKM वाल्टर द्वारा किया गया। मार्च 1888 तथा फरवरी 1899 में आयोजित बैठकों में राजस्थान की विभिन्न रियासतों के प्रभावशाली सामंतों, जागीरदारों और चारणों को आमंत्रित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप सभा की प्रथम बैठक अजमेर में हुई और सभा का औपचारिक गठन हुआ। RS 2024 में कर्नल वाल्टर ने यह स्पष्ट किया कि राजपूत समाज में विवाह और मृत्यु के अवसरों पर अत्यधिक खर्च आर्थिक संकट और ऋणग्रस्तता का प्रमुख कारण बन रहा है। इसलिए सुधारों का लक्ष्य सामाजिक कुरीतियों को केवल नैतिक रूप से नहीं बल्कि आर्थिक दृष्टि से नियंत्रित करना था, ताकि समाज की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। प्रमुख सुधारात्मक प्रावधान। विवाह के समय चारण, भाट और ढोली जातियों द्वारा मांगे जाने वाले नेग या त्याग पर कठोर सीमाएं निर्धारित की गई, ताकि राजपूत परिवारों की आर्थिक स्थिति रोकी जा सके। सभा ने आय के अनुसार विवाह तथा मृत्यु भोज मौसर के खर्च की एक निश्चित सीमा तय की तथा विवाह की न्यूनतम आयु 18, लड़का 18, लड़की 14 वर्ष को बढ़ाया। साथ ही एक पत्नी के जीवित रहते दूसरे विवाह पर रोक लगाने का प्रयास किया। केवल विशेष परिस्थितियों में अपवाद स्वीकार किए गए। कार्यप्रणाली एवं संगठनात्मक ढांचा। सभा की पहली बैठक अजमेर में इसलिए आयोजित की गई क्योंकि यह ब्रिटिश शासित क्षेत्र था, जहाँ विभिन्न रियासतों के सामंतों को एक तटस्थ और साझा मंच उपलब्ध हो सका। नियम। ब्रिटिश
पहल से बनाए गए, परंतु उनके स्वैच्छिक पालन और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी रियासतों के शासकों और सामंतों पर छोड़ी गई। ऐतिहासिक महत्व एवं प्रभाव। राजपूत हितकारिणी सभा ने राजस्थान में सामाजिक सुधार की संगठित परंपरा की नींव रखी। इसके प्रभाव से आगे चलकर स्थानीय सुधार आंदोलनों का विकास हुआ और क्षेत्रीय महासभा जैसी संस्थाओं के गठन हेतु वैचारिक एवं संगठनात्मक आधार तैयार हुआ। नेक्स्ट, देश हितैषणी सभा। देश हितैषणी सभा की स्थापना 2 जुलाई 1878 को उदयपुर में महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में हुई थी तथा कवि राजा श्यामल दास इसके प्रमुख सदस्य थे। RS 2016 और 2018 में पूछा गया है। इस सभा का उद्देश्य समाज में प्रचलित वैवाहिक समस्याओं का समाधान करना था। यह संगठन राजस्थान के रियासतों में स्थापित होने वाला प्रथम समाज सुधारक था। इसके अंतर्गत विवाह में अत्यधिक खर्च, बहु विवाह जैसी कुप्रथाओं तथा त्याग प्रथा को नियंत्रित करने पर विशेष ध्यान दिया गया। सभा ने सामाजिक सुधार के माध्यम से समाज को अधिक सुव्यवस्थित और व्यवहारिक बनाने का प्रयास किया। सर्वहितकारिणी सभा। सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना 1907 ईस्वी में स्वामी गोपाल दास द्वारा की गई थी। पंडित कन्हैयालाल और श्री राम मास्टर इसके प्रमुख सदस्यों में शामिल थे। RS 2021 में पूछा गया। आर्य समाज से प्रभावित इस संस्था को चोरू की कांग्रेस कहा जाता है और इसका उद्देश्य सामाजिक सुधार व जन जागरण करना था। नेक्स्ट, राजपूताना मध्य भारत सभा 1918। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 ईस्वी में दिल्ली के चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में हुई थी। इसके अध्यक्ष जमनालाल बजाज थे। इस सभा से गणेश शंकर विद्यार्थी, चांदकरण शारदा, स्वामी नरसिंह देव, केशव सिंह बारट, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक और गिरधर शर्मा जैसे प्रमुख राष्ट्रवादी नेता जुड़े हुए थे। सभा का मुख्य उद्देश्य रियासतों में रहने वाली जनता की दुर्दशा की और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्यान आकर्षित करना, अछूतोद्धार के लिए प्रयास करना तथा शासकों और जागीरदारों के अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन चलाना था। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 के बाद यह सभा कांग्रेस की सहयोगी संस्था बन गई। सभा के प्रमुख अधिवेशनों में पहला अधिवेशन वर्ष 1918 में दिल्ली में गिरधर शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। दूसरा अधिवेशन दिसंबर 1919 में अमृतसर में नेहरू की अध्यक्षता में। तीसरा अधिवेशन मार्च 1920 में अजमेर में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में तथा चौथा अधिवेशन दिसंबर 1920 में नागपुर में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता NC केलकर के स्थान पर गणेश नारायण ने की थी। नेक्स्ट, राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 ईस्वी में वर्धा में विजय सिंह पथिक, हरिभाई किंकर और रामनारायण चौधरी द्वारा की गई। वर्ष 1920 में इसका मुख्यालय वर्धा से स्थानांतरित कर अजमेर कर दिया गया, जहां से इस संघ ने राजस्थान की रियासतों में जन जागरण का कार्य किया। संघ का प्रमुख उद्देश्य शांतिपूर्ण उपायों के माध्यम से जनता में राजनीतिक एवं सामाजिक चेतना फैलाना तथा जागीरदारों और राजाओं के बीच प्रजा के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना था। इसी लक्ष्य के तहत इसकी शाखाएं जयपुर, कोटा, जोधपुर और बूंदी में स्थापित की गई। राजस्थान सेवा संघ ने बिजोलिया, बेगू और सिरोही, उदयपुर क्षेत्र के भील आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई। संघ के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए समाचार पत्र तरुण राजस्थान प्रकाशित किया गया, जिसके संपादन का कार्य रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त ने किया। व्यापक गतिविधियों के बावजूद यह संघ 1928-29 ईस्वी के बाद धीरे धीरे प्रभावहीन हो गया। नेक्स्ट, वीर भारत सभा। वीर भारत सभा की स्थापना 1910 ईस्वी में केशव सिंह बारट द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रचार प्रसार करना था। यह सभा राष्ट्रीय स्तर के संगठन अभिनव भारत की प्रांतीय शाखा के रूप में कार्य करती थी, जो युवाओं में क्रांतिकारी चेतना जागृत करने का माध्यम बनी। नेक्स्ट, मारवाड़ सेवा संघ। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 ईस्वी में जोधपुर में हुई और यह जोधपुर रियासत का पहला राजनीतिक संगठन माना जाता है।
इसके अध्यक्ष दुर्गा शंकर और मंत्री प्रयागराज भंडारी थे। जय नारायण व्यास, कानमल, गिरधारी लाल और भंवरलाल इसके प्रमुख सदस्य रहे। संघ का उद्देश्य जनता में राजनीतिक जागृति फैलाना तथा राज्य की अन्यायपूर्ण नीतियां और गतिविधियों का विरोध करना था। नेक्स्ट, मारवाड़ हितकारिणी सभा। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1921 ईस्वी में चांदमल सुराणा द्वारा की गई। 1923 ईस्वी में इसका पुनर्गठन जय नारायण व्यास के नेतृत्व में हुआ। बाद में 1931 ईस्वी में इस सभा का विलय मारवाड़ यूथ लीग में कर दिया गया। इसी संदर्भ में उल्लेखनीय है कि 1917 ईस्वी में प्रकाश पुरोहित और गोपीनाथ द्वारा मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, मित्र मंडल बिजोलिया। बिजोलिया क्षेत्र में साधु सीताराम दास के नेतृत्व में मित्र मंडल की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य किसानों में जागृति फैलाना और उनके हितों की रक्षा करना था। ब्रह्मदेव दादिच, फतेहकरण चारण, मगनलाल बिलू, भंवरलाल सराफ और गीसालाल चित्तौड़ा इसके प्रमुख सदस्य थे। प्रताप सभा। प्रताप सभा की स्थापना 1955 ईस्वी में उदयपुर में महाराणा प्रताप की स्मृति में की गई। इसके संचालक बलवंत सिंह मेहता थे। सभा का उद्देश्य जनता में स्वाभिमान और स्वतंत्रता की भावना जागृत करना था। इसके अंतर्गत हल्दी घाटी मेला और प्रताप जयंती जैसे आयोजन किए जाते थे। नेक्स्ट, राजस्थान हरिजन सेवा संघ। राजस्थान हरिजन सेवा संघ अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की प्रांतीय शाखा थी। अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी और इसके अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। राजपूताना शाखा के अध्यक्ष हरविलास शारदा थे। इस संघ का उद्देश्य हरिजनों के सामाजिक उत्थान और समानता के अधिकारों के लिए कार्य करना था। अन्य महत्वपूर्ण संगठन, संस्था या संगठन। स्थापना वर्ष, संस्थापक, मुख्य व्यक्ति, उद्देश्य। संस्था राजस्थान हिंदी विद्यापीठ उदयपुर, स्थापना 1931 ईस्वी में। संस्थापक जनार्दन राय नागर, उद्देश्य हिंदी भाषा व साहित्य का प्रसार। संस्था श्रमजीवी विद्यालय 1937 ईस्वी में रमेश चंद्र राय नागर द्वारा श्रमिक वर्ग के लिए शिक्षा। संस्था महिला मंडल उदयपुर 1935 में दयाशंकर चौतरिया, कमला चौतरिया द्वारा महिला सशक्तिकरण, सामाजिक चेतना के लिए। संस्था अमर सेवा समिति चिड़ावा 1922 ईस्वी में प्यारेलाल गुप्ता द्वारा समाज सेवा, सामाजिक बुराइयों का विरोध। राजस्थान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन संस्था, स्थापना 1931 में ज्वाला प्रसाद शर्मा द्वारा समाजवादी विचारधारा का प्रसार के लिए। संस्था मीणा क्षेत्रीय सभा 1933 ईस्वी में बंशीधर शर्मा द्वारा मीणा समाज के हितों के लिए संघर्ष। संस्था विद्यार्थी यूथ लीग 1929 ईस्वी में टीकाराम पालीवाल दिल्ली द्वारा रियासती अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन। संस्था खांडलाई आश्रम डूंगरपुर 1934 ईस्वी में माणिकलाल वर्मा द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा का कार्य के लिए। संस्था वांगड़ सेवा संघ 1938 ईस्वी में भोगीलाल पांड्या द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। संस्था वांगड़ सेवा मंदिर 1935 ईस्वी में भोगीलाल पांड्या और गौरी शंकर उपाध्याय के द्वारा आदिवासी समाज में शिक्षा व जागरूकता के लिए। वनवासी सेवा संघ 1940 ईस्वी में भोगीलाल पांड्या, बुरेलाल बैया और मान सिंह द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में विद्यालय, पुस्तकालय व छात्रावास की स्थापना के लिए। सर्व सेवा संघ जयपुर की स्थापना सिद्धराज ठड्डा के द्वारा सामाजिक सेवा व रचनात्मक कार्य के लिए। मारवाड़ किसान सभा, संस्थापक बलदेव राम मिर्धा, प्रथम अध्यक्ष मंगल सिंह कछवाहा, किसानों के हितों की रक्षा के लिए। पत्रकारिता की भूमिका, राजस्थान में पत्रकारिता का उदय 19वीं सदी में प्रशासनिक सूचनाओं और सामाजिक सुधार के साथ हुआ। कालांतर में अजमेर मुख्य केंद्र बना,
जहां से इन पात्रों ने किसान आंदोलनों और स्वतंत्रता संग्राम में जन जागृति फैलाकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पत्र का नाम, स्थान और विशेष जानकारी। मजहरूल सरूर, मजहरूल सरूर भरतपुर का। वर्ष 1849 में प्रकाशित यह समाचार पत्र राजस्थान का पहला पत्र माना जाता है। RS 2021 में पूछा गया है। यह हिंदी और उर्दू में एक द्विभाषी मासिक पत्र था। तत्कालीन भरतपुर रियासत द्वारा शुरू किए गए इस पत्र का उद्देश्य प्रशासनिक सूचनाओं का प्रसार करना था। नेक्स्ट, पत्र राजपूताना अखबार या रोजतुल तालीम, जयपुर। वर्ष 1956 में जयपुर से प्रकाशित इस पत्र के संपादक कन्हैयालाल मास्टर कन्हैयालाल थे। यह भी उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं में निकलता था और इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी नीतियों की आलोचना करना तथा जनमत तैयार करना था। नेक्स्ट, जगलाभ चिंतक, अजमेर। वर्ष 1861 में अजमेर से प्रकाशित यह समाचार पत्र पूर्णतः हिंदी भाषा में निकाला जाता था। यह राजस्थान के शुरुआती हिंदी पत्रों में से एक था। नेक्स्ट, जोधपुर गवर्नमेंट गजट, जोधपुर। वर्ष 1864 में जोधपुर राज्य द्वारा इसका प्रकाशन शुरू किया गया। यह एक आधिकारिक साप्ताहिक गजट था जो हिंदी व अंग्रेजी भाषाओं में राज्य की घोषणाएं प्रकाशित करता था। नेक्स्ट, मारवाड़ गजट, जोधपुर। वर्ष 1867 में इसका प्रकाशन जोधपुर से हुआ था। इसी वर्ष मरुधर मित्र नामक हिंदी पत्र भी प्रकाशित हुआ, जिसे राज्य मारवाड़ क्षेत्र में पत्रकारिता की नींव माना जाता है। फिर नेक्स्ट, सज्जन कीर्ति सुधाकर, उदयपुर। इसकी शुरुआत 1869 में उदयपुर गजट के रूप में हुई थी, परंतु महाराणा सज्जन सिंह ने स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से वर्ष 1879 में इसका नाम बदला। यह राजस्थान का प्रथम साप्ताहिक हिंदी पत्र था और मेवाड़ का आधिकारिक राजपत्र भी था। RS 2023 में पूछा गया है। नेक्स्ट, देश हितैषी, जयपुर। नहीं, देश हितैषी अजमेर का। RS 2016 में भी पूछा गया है। वर्ष 1882 में अजमेर से मुन्नालाल वर्मा या मुन्नालाल शर्मा द्वारा प्रकाशित यह मासिक पत्र समाज सुधार और राष्ट्रीय भावनाओं को प्रेरित करने के लिए समर्पित था। नेक्स्ट, राजपूताना हेराल्ड, अजमेर। वर्ष 1885 में हनुमान सिंह द्वारा प्रकाशित यह अंग्रेजी का पहला पत्र था। इसने बंदोबस्त घोटालों को उजागर किया और AGG पाउलेट व जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह जैसी शक्तिशाली हस्तियों की निर्भीक आलोचना कर राजनीतिक चेतना जगाई। नेक्स्ट, राजपूताना गजट, अजमेर। यह पत्र वर्ष 1885 में मौलवी मुराद अली बीमार द्वारा शुरू किया गया था, जो जनता के मन में शासक वर्ग का डर निकालने के लिए जाना जाता है। RS 2018 में पूछा गया। इसकी महिला पत्रकार मोती बेगम का नाम पत्रकारिता के इतिहास में विशेष रूप से दर्ज है। नेक्स्ट, राजस्थान समाचार, अजमेर। इसी वर्ष 1899 में मुंशी समर्थ दानचारण ने शुरू किया। यह राजस्थान का पहला हिंदी दैनिक बना। यह आर्य समाज के विचारों का समर्थक था और इसने रियासतों में उत्तरदायी शासन की मांग उठाई। नेक्स्ट, सर्वहित, बूंदी। वर्ष 1890 में प्रकाशित यह पत्र बूंदी राज्य के संरक्षण में था। इसकी विशेषता यह थी कि यह अपने प्रत्येक अंक पर मुद्रण संख्या छापने वाला राजस्थान का पहला अखबार था। नेक्स्ट, अतिरिक्त जानकारी। लितो प्रेस राजस्थान में प्रिंटिंग की शुरुआत 1864 में ब्यावर में ईसाई मिशनरियों द्वारा स्थापित लितो प्रेस से हुई थी। अजमेर का महत्व। ब्रिटिश नियंत्रण में होने के कारण अजमेर राजस्थान में पत्रकारिता का सबसे बड़ा केंद्र बना, जहां से सर्वाधिक राष्ट्रवादी पत्र निकले। नेक्स्ट, राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी एवं प्रजा मंडल समाचार पत्र 20वीं शताब्दी। पत्र का नाम, स्थान और विशेष जानकारी। राजस्थान केसरी, वर्धा, बाद में अजमेर। वर्ष 1920 में विजय सिंह पथिक द्वारा संपादित यह पत्र केसर सिंह बारड के नाम से शुरू हुआ। रामनारायण चौधरी इसके उप संपादक थे और जमुनालाल बजाज ने इसमें वित्तीय सहायता प्रदान की थी। नेक्स्ट, नवीन राजस्थान, अजमेर। राजस्थान सेवा संघ द्वारा वर्ष 1922 में शुरू किए गए इस पत्र के संपादक किशोर सिंह वर्मा थे। इसका ध्येय वाक्य था, यह वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन रहे न रहे, यदि इच्छा है तो यह है, जग में स्वेच्छाचार दमन न रहे।
इसमें बिजोलियों और बेगू किसान आंदोलनों की खबरें प्रमुखता से छपती थी। नेक्स्ट, तरुण राजस्थान ब्यावर अजमेर। वर्ष 1923 में नवीन राजस्थान पर प्रतिबंध लगने के बाद इसे शुरू किया गया। इसके संपादन से रामनारायण चौधरी, शोभालाल गुप्त और कालांतर में जयनारायण व्यास जुड़े। कुंवर मदन सिंह करोली और पंडित नयनूराम शर्मा कोटा भी इसके प्रमुख सहयोगियों में शामिल थे। नेक्स्ट, राजस्थान वीकली ब्यावर अजमेर व बूंदी। वर्ष 1923 में ऋषि दत्त मेहता द्वारा संपादित यह पत्र विशेष रूप से हाड़ौती क्षेत्र में जन जागृति फैलाने के लिए प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट, आर्य मार्तंड अजमेर। वर्ष 1923 में पंडित राम साय शर्मा द्वारा संपादित यह पत्र विधवा विवाह के समर्थन में जन जागृति फैलाने और इसके लिए निःशुल्क विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए जाना जाता था। नेक्स्ट, त्याग भूमि अजमेर। RS 2018 में पूछा गया है। वर्ष 1927 में हरिभाऊ उपाध्याय और सेमानंद राहत ने इसे गांधीवादी विचारों के प्रचार हेतु शुरू किया। इसमें नारी जागृति के लिए आदि दुनिया शीर्षक से समर्पित 16 विशेष पृष्ठ होते थे। नेक्स्ट, यंग राजस्थान अजमेर। वर्ष 1929 में रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त द्वारा संपादित यह अंग्रेजी भाषा का प्रमुख पत्र था, जिसने अंग्रेजी माध्यम के पाठकों में राष्ट्रीय चेतना जागृत की। नेक्स्ट, नवज्योति अजमेर। वर्ष 1936 में साप्ताहिक रूप से शुरू हुए इस पत्र के प्रथम संपादक रामनारायण चौधरी थे। बाद में इसका कार्यभार कैप्टन दुर्गा प्रसाद चौधरी ने संभाला। नेक्स्ट, अंगीवाण ब्यावर। वर्ष 1937 में जयनारायण व्यास द्वारा संपादित यह पत्र राजस्थानी भाषा का पहला अखबार होने का गौरव रखता है। नेक्स्ट, प्रजा सेवक जोधपुर। वर्ष 1940 में अचलेश्वर प्रसाद शर्मा के संपादन में प्रकाशित यह पत्र मारवाड़ प्रजा मंडल की गतिविधियों और जन आकांक्षाओं का प्रमुख मुख्य पात्र था। नेक्स्ट, लोकवाणी जयपुर। वर्ष 1943 में देवी शंकर तिवाड़ी द्वारा संपादित यह पत्र जमनालाल बजाज की पावन स्मृति में जयपुर से शुरू किया गया था। अतिरिक्त जानकारी। जयनारायण व्यास इन्हें शेर राजस्थान कहा जाता है, जिन्होंने राजस्थानी भाषा के उत्थान के लिए अंगीवाण और अंग्रेजी में पीप जैसे पत्रों का संपादन किया। गांधीवादी विचारधारा, त्याग भूमि जैसे पत्रों ने राजस्थान की ग्रामीण जनता के बीच चरखा, खादी और अहिंसा के संदेश को घर घर पहुंचाया। राजस्थान के अन्य समाचार पत्र स्थान और संपादक मुख्य विवरण। समाचार पत्र रियासती सुमनेश जोशी जोधपुर द्वारा जोधपुर के पाकिस्तान में विलय की खबर उजागर की। प्रचार 1942 प्रियतम कामदार अजमेर द्वारा दया चोर पापी उल्लू सदा अंधेरा चाहते हैं वह प्रचार पब्लिक की सर्च लाइट है। राजस्थान हेराल्ड केसर लाल जैन जयपुर द्वारा 1942 में प्रकाशित। जो नवजीवन 1939 में नारायण सिंह और कनक मधुकर ने अजमेर से प्रकाशित। जयभूमि 1940 में गुलाब चंद काला जयपुर से जन जागृति हेतु। जयपुर समाचार श्यामलाल शर्मा द्वारा 1942 जयपुर में। विश्वमित्र मूलचंद्र अग्रवाल कलकत्ता से विधवा विवाह व सामाजिक सुधारों का समर्थन। कायस्थ पुकार फतेहपुर सामाजिक जागृति के लिए। सर्वोदय वाहक बांसवाड़ा से क्षेत्रीय पत्र के लिए। प्रभात जयपुर से स्थानीय समाचार के लिए। पंडित जाबरमल शर्मा पत्रकारिता के पूर्व था। पंडित जाबरमल शर्मा को राजस्थान की पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। उनके द्वारा संपादित पत्र और रचित कृतियाँ राजस्थान के इतिहास और पत्रकारिता के अनमोल धरोहर हैं। उन्होंने कलकत्ता में ज्ञानोदय और मारवाड़ी बंधु जैसे पत्रों का संपादन किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने वर्ष 1909 में बम्बई से भारत साप्ताहिक का संपादन कर पत्रकारिता को नई दिशा दी। उन्होंने क्षेत्रीय इतिहास पर गहन कार्य करते हुए सीकर का इतिहास तथा खेतड़ी का इतिहास जैसे प्रमाणिक पुस्तकें लिखी। उनकी प्रमुख कृतियों में खेतड़ी नरेश व विवेकानंद,
आदर्श नरेश और तिलक गाथा शामिल हैं, जो तत्कालीन महान व्यक्तियों के प्रभाव को दर्शाते हैं। उन्होंने भारतीय गोधन जैसी रचना के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पशुधन के महत्व पर भी प्रकाश डाला। पंडित जाबरमल शर्मा ने न केवल पत्रकारिता की बल्कि राजस्थान के बिखरे हुए इतिहास को संकलित करने का भी स्तुत्य कार्य किया। उनके द्वारा स्थापित राजस्थान शोध संस्थान आज भी शोधार्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।